जेब में संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी की पार्टी बिहार में एक कलाकार से डर चुकी है। राहुल गांधी की तस्वीर मामले पर अब 2 राज्यों से लेकर 3 राज्यों में हो चुकी है कलाकार के ऊपर एफआईआर और अब बीजेपी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर लिया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा एक मामला जिसमें सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर जो कि एक कलाकार के द्वारा जो कॉमेडी करते हैं रतन रंजन उनके द्वारा लगाई गई थी और उस पूरे मामले पर अब कांग्रेस ने बिहार में नहीं बल्कि जिन राज्यों में सरकार है वहां पे 3 राज्यों में रतन रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। हैदराबाद के बेगम बाजार थाना पुलिस ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मॉफ फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और प्रसारित करने के आरोप में रतन रंजन और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने राहुल गांधी की सैनिटरी पैड पर तस्वीर वाले वीडियो को फर्जी बताया था और इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी इस पूरे मामले पर झूठ फैला रही है, जिसके बाद अब एफआईआर तेलंगाना में भी दर्ज हो चुकी है। पहले कर्नाटका में हुई, अब तेलंगाना में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी की शिकायत यानी कि उन्होंने शिकायत की है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। और कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि ये पोस्ट अश्लील है, अपमानजनक कंटेंट फैला रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना है, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना है। और जहां एक तरफ इस कलाकार यानी कि हास्य कलाकार रतन रंजन के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहा है कि जब मामला बिहार का है, रतन रंजन भी बिहार से आते हैं और बिहार में ही कांग्रेस के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है कि कांग्रेस के द्वारा सैनिटरी पैड महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, तो फिर आखिरकार राज्य का ये मामला है, उस राज्य में एफआईआर कांग्रेस के लोगों के द्वारा क्यों नहीं दर्ज की जा रही है और आखिरकार बिहार के इस कलाकार से क्यों डर गई है कांग्रेस? आज ये लगातार सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा जा रहा है और रतन रंजन के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिख रहे हैं अमित मालवीय कि मेरी बीवी को राहुल गांधी कौन होते हैं सैनिटरी पैड देने वाले? ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वाभिमान की आवाज का है कि बिहारी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक आक्रोश है। अपनी पत्नी बहन बेटियों की गरिमा के लिए खड़ा होने वाला पुरुष यही पूछ रहा है कि लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एफआईआर करवा दी है जो अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं। क्या बिहार की महिलाओं का सम्मान मांगना अपराध हो गया है? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि महिलाओं की गरिमा का प्रचार के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ी आपत्ति असम्मानजनक राजनीति है। ये बात कही गई है अमित मालवीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड हैं और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी से भी सवाल पूछ लिया है। आपके लिए बता दें जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया है उस पूरे मामले पर, इतना ही नहीं बल्कि अब जनता रतन रंजन जो हास्य कलाकार हैं उनके समर्थन में लगातार सोशल मीडिया पर नजर आ रही है और इसी के साथ पल्लवी सीटी जो लगातार हर मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि वाह, बिहार की बात के लिए कर्नाटका में एफआईआर, कांग्रेस का इमरजेंसी 2.0 है। आपका लोगों को डराने धमकाने का ये कानून इमरजेंसी माइंडसेट अभी गया नहीं है और ये इस तरीके की बातें आज जनता कर रही है। इसी के साथ मिस्टर सिन्हा नाम के जो सोशल मीडिया यूजर हैं, ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा है और रतन रंजन के समर्थन में पोस्ट लिखा है और कहा है कि ना तो चाइनीज पप्पू कर्नाटका तेलंगाना में रहता है और ना ही ये वहां का मामला है। मामला कर्नाटका तेलंगाना का, फिर कर्नाटका तेलंगाना में इसमें एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है? यानी कि वहां की पुलिस आखिरकार जब इन दोनों राज्यों का ये मामला ही नहीं है तो वहां पर ये एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है? खैर ये मामला कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, लेकिन पप्पू के टॉयलेट क्लीनर को भी इस तरीके के व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। चिंता मत करो रतन रंजन, हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात कही गई है मिस्टर सिन्हा के द्वारा। और इसी की तरह तमाम लोग हैं जो आज रतन रंजन जो हास्य
हास्य कलाकार हैं उनके समर्थन पर सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तमाम पोस्टिंग कर रहे हैं और वो लगातार कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी पर सवाल भी उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार। देश में 11 सालों से आपातकाल लगा हुआ है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। तो फिर आखिरकार राहुल गांधी की पार्टी क्या कर रही है और आखिरकार क्यों एक हास्य कलाकार को इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है। जहां मामला बिहार का है, बिहार में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। एफआईआर के अनुसार तस्वीर को मॉर्फ करने के ये कथित घटना 5 जुलाई की है, जब रतन रंजन ने राहुल गांधी की एक मॉर्फ तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस तस्वीर में कथित तौर पर कांग्रेस नेता का चेहरा बिहार में महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित एक जग जागृत अभियान के तहत वितरित सैनिटरी पैड पर लगाया गया था। कांग्रेस द्वारा सैनिटरी पैड वितरण का अभियान ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच स्वच्छता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, पर यहाँ पर इसको लेकर लगातार सवाल लोगों के द्वारा उठाए गए और लोगों ने भी ये कहा कि आखिरकार राहुल गांधी कौन होते हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर और प्रियंका वाड्रा की तस्वीर इस सैनिटरी पैड के पैकेट पर है, जिसको लेकर काफी लोगों ने सवाल भी उठाए और उन्हीं सवाल उठाने वाले लोगों में से एक थे रतन रंजन, जिन्होंने हास्य कलाकार यानी कि तमाम चीजों के चलते राहुल गांधी की एक मॉर्फ तस्वीर को अंदर पैड के अंदर भी लगाया था। एफआईआर जो कांग्रेस के द्वारा की गई है, इस पोस्ट पे एफआईआर में कहा गया है कि पोस्ट में आपत्तिजनक कैप्शन भी शामिल थे। शिकायत में कहा गया है कि पोस्ट भारत भर की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को छोटा बताने की कोशिश की गई थी। देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने ये एफआईआर दर्ज की गई है, बीजेपी और लगातार जो जनता है वो सवाल उठा रही है और इसी के साथ जिन रतन रंजन के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है कांग्रेस के द्वारा, उन रतन रंजन का कहना है कि अब मैं जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं। इस पूरे मामले को लेकर वकीलों से मैंने बात कर ली है। जिस तरीके से एक अभिव्यक्ति की आजादी पर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरीके से किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई हो। इससे पहले भी तमाम ऐसे पत्रकार भी रह चुके हैं जिनके ऊपर कांग्रेस ने मुद्दा किसी और राज्य का था और एफआईआर उन राज्यों में दर्ज कराई जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और इन तमाम चीजों पर कई बार कांग्रेस पर सवाल भी उठ चुके हैं। और आज जो लाजिम सवाल उठाया जा रहा है जनता के द्वारा वो यही है कि एक तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्या, मोदी सरकार लोगों को बोलने की आजादी क्यों नहीं दे रही है। और जब लोग खुलकर बोलते हैं और लोग खुलकर बोल ही रहे हैं तो वही कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना फायदा और नुकसान देखते हुए एक बिहारी कलाकार के ऊपर इस तरीके से एफआईआर दर्ज करा रही है, जो कि सही नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर अंबार लगा हुआ है जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी बिहार चुनाव से पहले। देखंतु बीजेपी आईटी सेल तार सब लिमिट क्रॉस करि जाइछंती फेक न्यूज प्रोपागेंडा करिबा पई। फेक न्यूज तो सब बेले करंती, किंतु एबे गोटे महिला को असम्मान करिकी आमर ऋतुश्राव्य को लेकिन जो थट्टा मजाक करिकी जो ह्यूमिलेट करिछंती प्रत्येक महिला को, से रागरे से असम्मान जो आमे सहीबु नाही ता पई आमे आज थाना रे आसिकी एफआईआर रजिस्टर करैबा पई आसिछु। रिसीविंग कॉपी मध्ये नेइछु। जेतेबेले ओडिशा राज्य रे रज गोटे गणपर्व हिसाब रे आमे महिलार ऋतुश्राव्य को आमे पालन करू, एते खुशी मन रे करू, गोटे अवेयरनेस मध्ये क्रिएट हुए। जेतेबेले एते भलो स्टेप नै कि राहुल गांधी आ हमर पूरा कांग्रेस पार्टी सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करूछंती, सेही समय रे मध्ये ताकू मध्ये छाडिले नाही। ताकू नै कि एते असम्मान करले, थट्टा मजाक उड़ेले, माने हाइट्स ऑफ इनसेंसिटिविटी जोति पई एठी आमे आसिकी आज एफआईआर देइछु। तांको विरोध रे तांको सब अकाउंट्स गुडा को आमे मेंशन करिछु। रतन रंजन जहांकर अकाउंट रु प्रथम दिया हेतिला, ता संगे बाकी समस्त जो माने सर्कुलेट करितले अरुण कौशल समस्ते परे जेतेबेले फेक न्यूज ता बस्ट हैला से माने ट्वीट मध्ये डिलीट करिसंती। ता माने मानुचंती जानि सुनी कि गोटे हेट्रेड गोटे स्टार्ट करिबा पई ए भली पोस्ट करिसंती राहुल गांधी को विरोध रे। ता संगे महिला माने आज मध्य महिला माने को नैपकिन्स मिलुनी, से माने कपड़ा इस्तेमाल करूछंती, यूज करूछंती, जहा पई कि सर्वाइकल कैंसर विभिन्न इन्फेक्शंस हुए, जोते पई सब जगह रे सचेतन करा जाए। और जदि एते भलो स्टेप निया गला
याकू मध्य छाड़िले नाही आ थट्टा मजा उड़ाउछंती गोटे महिला को। तो याकू आमे विरोध करूछु। जो भली महिला विरोध रे अपराध बढ़ुची राज्य रे मध्य गोटे बीजेपी दलर एमएलए महिला को एते तल स्तरीय कमेंट मारिछंती तांको कैरेक्टर उपरे। तो यही सब दुर्घटना आमको बहुत कष्ट आमको देइछि कि एक दल केवल नारा दौचंती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सेतिरे मध्य रिपोर्ट आसीछि 2 दिन पूर्वरु टाइम्स ऑफ इंडिया रे कि 79% पैसा खर्च कर देइछंती तांकर मार्केटिंग प्रमोशन रे। तो एई भली काम करूछंती। एबे महिला को जो आक्रोश देइछंती आमे ताको बर्दाश्त करिबु नाहु आ तांको छाड़िबुनी तांको अरेस्ट करा जाओ एई दाबी रे आमे आसी आछी।